स्वागत है आप सबका हमारे चैनल दी अपिक रीडर में। चाणक्य नीति भाग 4 पहला अध्याय। मृत्यु के कारणों से बचें। दुष्ट भार्या शठम मित्रण भृत्यश्चोत्तरदायक है। ससर्पे गुहे वासो मृत्युरेव न संशय। दुष्ट पत्नी शठ मित्र उत्तर देने वाला सेवक तथा सांप वाले घर में रहना ये मृत्यु के कारण हैं। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये 4 चीजें किसी भी व्यक्ति के लिए जीत जागती मृत्यु के समान हैं। दुष्ट चरित्र पत्नी, दुष्ट मित्र, जवाब देने वाला अर्थात मुंह लगा नौकर, इन सबका त्याग कर देना चाहिए। घर में रहने वाले सांप को कैसे भी मार देना चाहिए। ऐसा न करने पर व्यक्ति के जीवन को हर समय खतरा बना रहता है, क्योंकि किसी भी सद्गृहस्थ के लिए उसकी पत्नी का दुष्ट होना मृत्यु के समान है। वह व्यक्ति आत्महत्या करने पर विवश हो सकता है। वह स्त्री सदैव व्यक्ति के लिए दुख का कारण बनी रहती है। इसी प्रकार नीच व्यक्ति धूर्त और मित्र के रूप में आपके पास आकर बैठता है तो वह आपके लिए अहितकारी ही होगा। सेवक या नौकर भी घर के गुप्त भेद जानता है, वह भी यदि स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाला नहीं है तो मुसीबत का कारण हो सकता है। उससे भी हर समय सावधानी बरतनी पड़ती है। तो दुष्ट स्त्री, छली मित्र व मुंह लगा नौकर कभी भी समय पड़ने पर धोखा दे सकते हैं। ऐसे में पत्नी को आज्ञाकारिणी व पतिव्रता होना, मित्र को समझदार व विश्वसनीय होना और नौकर को स्वामी के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए। इसके विपरीत होने पर कष्ट ही कष्ट है। इनसे व्यक्ति को बचना चाहिए, वरना ऐसा व्यक्ति कभी भी मृत्यु का ग्रास हो सकता है। विपत्ति में क्या करें। आपर्थे धन रक्षेत दरैपि धनैर्पि। आत्मार्न सत्य रक्षेत दरैपि धनैर्पि। विपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। धन से अधिक रक्षा पत्नी की करनी चाहिए, किंतु अपनी रक्षा का प्रश्न सम्मुख आने पर धन और पत्नी का बलिदान भी करना पड़े तो भी नहीं चूकना चाहिए। संकट दुख में धन ही मनुष्य के काम आता है। ऐसे संकट के समय में संचित धन ही काम आता है, इसलिए मनुष्य को धन की रक्षा करनी चाहिए। पत्नी धन से भी बढ़कर है, उसकी रक्षा धन से भी पहले करनी चाहिए। किंतु धन एवं पत्नी से पहले तथा इन दोनों से बढ़कर अपनी रक्षा करनी चाहिए। अपनी रक्षा होने पर इनकी तथा अन्य सबकी भी रक्षा की जा सकती है। आचार्य चाणक्य धन के महत्व को कम नहीं करते, क्योंकि धन से व्यक्ति के अनेक कार्य सधते हैं, किंतु परिवार की भर महिला, स्त्री अथवा पत्नी के जीवन सम्मान का प्रश्न सम्मुख आ जाने पर धन की परवाह नहीं करनी चाहिए। परिवार की मान मर्यादा से ही व्यक्ति की अपनी मान मर्यादा है। वही चली गई तो जीवन किस काम का और वह धन किसी काम का। पर जब व्यक्ति की स्वयं की जान पर बन आए तो क्या धन क्या स्त्री, सभी की चिंता छोड़ व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए। वह रहेगा तो ही पत्नी अथवा धन का उपभोग कर सकेगा, वरना सब व्यर्थ रह जाएगा। राजपूत स्त्रियों ने जब अनुभव किया कि राज्य की रक्षा कर पाना या उसे बचा पाना असंभव हो गया तो उन्होंने जौहर व्रत का पालन किया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। यही जीवन का धर्म है। आपदर्थे धन रक्षेत श्रीमतांकुतः किमापदः। कदाचित चलिता लक्ष्मी संचिताओपि विनश्यति। आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन धनवान को आपत्ति क्या करेगी, अर्थात धनवान पर आपत्ति आती ही कहाँ है। तो प्रश्न उठा कि लक्ष्मी तो चंचल होती है, पता नहीं कब नष्ट हो जाए, तो फिर यदि ऐसा है तो कदाचित संचित धन भी नष्ट हो सकता है। बुरा समय आने पर व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो सकता है। लक्ष्मी स्वभाव से ही चंचल
होती है। इसका कोई भरोसा नहीं कि कब साथ छोड़ जाए। इसलिए धनवान व्यक्ति को भी यह नहीं समझना चाहिए कि उस पर विपत्ति आएगी ही नहीं। दुख के समय के लिए कुछ धन अवश्य बचाकर रखना चाहिए। वस्तुतः यह श्लोक भोज प्रबंध में भी उद्धृत है। वहां राजा भोज और कोषाध्यक्ष की बातचीत का प्रसंग है। राजा भोज अत्यधिक दानी थे। उनकी इतनी दानशीलता को देखकर खजांची एक चरण लिख देता है तो राजा दूसरे चरण में उसका उत्तर दे देते हैं। अंत में खजांची राजा के मंतव्य और दान के महत्व को समझकर अपनी भूल स्वीकार कर लेता है। यहाँ अभिप्राय यह है कि धन का प्रयोग अनुचित कार्यों में किया जाए तो उसके नष्ट होने पर व्यक्ति विपत्रता को प्राप्त होता है, किंतु सत्कार्यों में व्यय किया गया धन व्यक्ति को मान, प्रतिष्ठा और समाज में आदर का पात्र बनाता है, क्योंकि धन संपत्ति अस्थायी होती है। इन पर क्या गुमान करना। व्यक्ति इन्हें अर्जित करता है। वास्तविक शक्ति तो प्रभु द्वारा प्रदत्त है, वही स्थायी है। जब तक उसकी कृपा है तब तक ही सब कुछ है, लेकिन यह निश्चय है कि धन संपत्ति व्यक्ति के परिश्रम, बुद्धिता और कार्यक्षमता से प्राप्त होती है और इसके चलते वह कभी नष्ट नहीं होती। श्रम, बुद्धि और कार्यक्षमता के अभाव में वह हमेशा साथ छोड़ देती है, तो मूल बात श्रम, बुद्धि की कार्यक्षमता का बने रहना है, तभी लक्ष्मी भी स्थिर रह सकती है। अगले भाग को सुनने के लिए हमारे चैनल दी एपिक रीडर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।